क्या आत्महत्या के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, या वहीं से एक ऐसी यात्रा शुरू होती है जहां न शरीर होता है न संसार, बस आत्मा, उसकी आवाज़ और उसका अधूरा सत्य। प्रस्तुत है देवानी की ओर से आत्महत्या के बाद अगला जन्म कब होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। घने अंधेरे में डूबा एक पहाड़ी क्षेत्र, जहां सन्नाटा ऐसा था जैसे खुद प्रकृति भी मौन हो गई हो। ठंडी हवाओं के बीच एक ऊंचा पुल था जहां खड़ा था विहान। विहान की आंखें सूनी थीं। उसका मन जैसे अब कोई आवाज़ नहीं सुन रहा था। पीछे की दुनिया, जहाँ रिश्ते, उम्मीदें और सपने थे, अब बहुत दूर लग रही थी। बस बहुत हो गया, उसने फुसफुसा कर कहा, और फिर वो कूद गया। नीचे खाई थी। पत्थरों से टकराकर शरीर क्षत विक्षत हो गया, लेकिन उसी क्षण एक प्रकाश बिंदु उस टूटे हुए शरीर से अलग हुआ। वो थी आत्मा। विहान की चेतना अब शरीर में नहीं थी। वो हवा में तैरती हुई एक विचित्र स्थान पर पहुंच गई, जहाँ कोई धरातल नहीं था, कोई दिशा नहीं, कोई समय नहीं, बस एक स्पंदन, जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। विहान। एक शांत लेकिन गूंजती हुई आवाज़। कौन? उसने पूछा। जिसे तुमने छोड़ दिया वही मैं हूँ। तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारा शेष प्रश्न हूँ। विहान ने देखा है उसके सामने उसका ही चेहरा था, लेकिन अधिक शांत, अधिक गंभीर। तू कौन है? मैं हूँ तेरी आत्मा, और अब से तेरी यात्रा शुरू हुई है, अंतराल लोक की यात्रा। शिव की वाणी आकाश में गूंजी। जो आत्मा स्वयं अपने जीवन को समाप्त करती है, वह अगले जन्म के द्वार तक नहीं पहुंचती तुरंत। उसे पहले भटकना होता है, अपने ही अधूरे प्रश्नों, अधूरे कर्मों और अधूरे भावों के बीच। ये लोक न मृत्यु है न जीवन। ये एक सेतु है जहां आत्मा को खुद को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है और स्वीकार करना पड़ता है। उसे दिखाई एक कमज़ोर सा बच्चा जो खुद को हमेशा दोषी मानता रहा। एक किशोर जिसे दुनिया ने हंसी में उड़ाया, लेकिन जिसने कभी किसी से कहने की हिम्मत नहीं की। एक युवक जो प्रेम में टूटा, पर उसने ईश्वर से एक बार भी बात नहीं की, जिसने सब कुछ अकेले सहा और अंत में अकेले ही सब छोड़ दिया। एक दिव्य प्रकाश की लहर दौड़ी और उसके सामने प्रकट हुए भगवान शिव। त्रिनेत्र से तेज रोशनी निकली, लेकिन स्वर अत्यंत कोमल था। वत्स, शिव बोले, तू सोचता है तेरा अंत हो गया, परंतु मृत्यु अंत नहीं होती। मृत्यु केवल पर्दा बदलना है। विहान घबरा गया। मैंने जानबूझकर जीवन को समाप्त किया, क्या अब भी कुछ शेष है मेरे लिए? शिव ने कहा, जिन्होंने जीवन को छोड़ा है उन्हें पहले अपने कर्म और कारण का उत्तर देना होता है। तुम्हें लगता है तुम भाग गए, लेकिन आत्मा से कोई भाग नहीं सकता। तू अब प्रवेश करेगा उस समय शून्य लोक में, जहाँ तुझे तेरा ही जीवन दूसरी नज़र से दिखाया जाएगा। तू वहाँ देखेगा तू कहाँ गिरा, तू कहाँ उठ सकता था, और तूने क्यों स्वयं को पराजित माना। चारों ओर एक गहरा नीला अंधकार था, ना कोई दिशा, न समय, न गति, बस एक मौन जो आत्मा की गहराई तक उतर रहा था। विहान की चेतना अब एक रहस्यमय लोक में थी, जिसे अंतराल लोक कहा जाता है। ये वह स्थान था जहाँ आत्मा मृत्यु और अगले जन्म के बीच ठहरती है, अपनी अधूरी कहानियों को समझने के लिए। विहान ने चारों ओर देखा और देखा कि उसके आसपास उसकी ही यादें घूम रही थीं। हर एक स्मृति एक झिलमिलाती किरण की तरह तैर रही थी, जिसे वह छू भी नहीं सकता था और न ही नज़रअंदाज कर सकता था। एक आवाज़ भीतर से आई, अब निर्णय तुझे ही करना है। क्या तू तैयार है अपनी ही अदालत में खड़ा होने को? विहान चौंका। किस अदालत की बात हो रही है? क्या अब भी कोई दंड बाकी है? आवाज़ फिर गूंजी, ये दंड नहीं, यह है साक्षात्कार। जब आत्मा स्वयं अपने कर्मों का गवाह बनती है और स्वयं ही न्याय करती है। अचानक वायु में हलचल हुई और एक बड़ा प्रकाश मंडल प्रकट हुआ। उसमें विहान का पूरा जीवन चलने लगा, एक चलचित्र की भांति। माँ की गोद में खेलता हुआ शिशु, पिता की डांट से डरा सहमा बच्चा, विद्यालय में उपेक्षा झेलता किशोर, प्रेम में विश्वासघात झेलता युवक, और फिर अकेलापन, हताशा और पुल से छलांग। हर दृश्य के साथ उसकी भावनाएं, उसके विचार और उसके अंदर के छुपे हुए डर सभी प्रदर्शित हो रहे थे। अब उसके सामने 3 स्वरूप प्रकट हुए, मन, बुद्धि और आत्मा। मन, मैं तो पीड़ित था, दुनिया ने मुझे समझा ही नहीं। 2, बुद्धि, तू हारा क्योंकि तूने विकल्प ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। 3, आत्मा, मौन, बस देख रही थी, जैसे किसी गहरे सत्य को पकड़ने की प्रतीक्षा कर रही हो। विहान चीखा, क्या मुझे बस दोषी ठहराना बाकी है? शिव की वाणी आई, नहीं वत्स, ये दोष का नहीं, जागरूकता का क्षण है। जब आत्मा समझ जाती है कि उसने कहाँ कहाँ जीवन को अवसर नहीं समझा बल्कि शिकायत बना दिया। अब अंतरिक्ष में एक और पट खुला, जिस पर लिखा था, यदि विहान आत्महत्या नहीं करता तो अगले वर्ष उसे एक आध्यात्मिक गुरु मिलता जो उसे ध्यान और सेवा की राह पर ले जाता। 6 वर्षों में वह सैकड़ों युवाओं को प्रेरित करता
और 12 वर्षों में वह वही पुल बनवाता जहां आज उसने कूद कर जान दी। विहान की चेतना कांप उठी। क्या ये हो सकता था? क्या मेरी नियति इतनी महान हो सकती थी? शिव बोले, हाँ, पर नियति भी तब जन्म लेती है जब आत्मा साहस करती है। विहान ने अब धीमे स्वर में पूछा, अब क्या मैं अगले जन्म में जा पाऊंगा? शिव बोले, वत्स, जब तक तू स्वयं को क्षमा नहीं करेगा, जब तक तू जीवन की खोई हुई गहराई को नहीं अपनाएगा, तब तक तू अगले जन्म के द्वार तक नहीं पहुंच सकता। अगला जन्म केवल शरीर नहीं देता, बल्कि संकल्प और जिम्मेदारी मांगता है। तो क्या मैं यहीं भटकूंगा? विहान ने पूछा। शिव बोले, जब तक तू अपने भीतर के प्रश्नों का उत्तर नहीं खोज लेता, जब तक तू यह नहीं समझ लेता कि मृत्यु से बड़ा सत्य स्वीकृति है, तब तक तू इस अंतराल में रहेगा, कभी वर्षों तक, कभी युगों तक, क्योंकि समय यहाँ नहीं चलता, यहाँ केवल चेतना की गति चलती है। अब पहली बार विहान की आत्मा स्वयं बोली, अब मैं तैयार हूँ देखने को। कहाँ मैंने खुद को छोड़ा, कहाँ मैं खुद को पकड़ सकता था। अगर जीवन मुझे फिर मिले, मैं भागूंगा नहीं, मैं बदलूंगा। अंतराल लोक की नीरवता में अब एक नई गति शुरू हुई थी। विहान की आत्मा अब उस यात्रा पर थी जहाँ उसे मिलना था, उन आत्माओं से जो उस जैसे ही थे। तू अकेला नहीं है, एक कोमल आवाज़ ने कहा। तेरी तरह कई आत्माएं हैं जो इसी प्रश्न में फंसी हैं। क्या सच में आत्महत्या मुक्ति है? विहान ने देखा, अंधकार के बीच धीरे धीरे कुछ आकृतियां आकार ले रही थीं। पहली आकृति एक 18 वर्षीय लड़की जो रो रही थी। मुझे सिर्फ एक बार माफ़ कर देते तो मैं खुद को ख़त्म न करती। उसका नाम था काव्या। विहान ने पूछा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? काव्या बोली, मैंने अपने पापा से कहा था कि मुझे गाना पसंद है, लेकिन उन्होंने मुझे डांट कर कहा, तू कुछ नहीं कर सकती। बस उस एक दिन मैंने जीवन को ख़त्म कर दिया। पर क्या सच में एक दिन से जीवन ख़त्म हो जाता है? विहान मौन रह गया। अब दूसरी आत्मा आई, एक बुज़ुर्ग। मेरा नाम रमेश था। 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट हुआ। बच्चे अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। पत्नी स्वर्ग से धार गई थी। मैं अकेला हो गया, किसी से बोल नहीं पाया, और एक दिन नींद की गोलियों से सो गया। पर इस लोक में आँख खुली। तीसरी आत्मा एक 12 साल का बच्चा। सब ने मेरा मजाक उड़ाया, क्लास में, सोशल मीडिया में। मुझे लगा मैं कुछ नहीं हूँ, पर जब मर गया तब समझा कि मैं बहुत कुछ था, पर समय नहीं लिया था समझने का। अब विहान चारों ओर देख रहा था, और उसे न जाने कितनी आत्माएं दिखीं जो उस अंतराल में फंसी हुई थीं। किसी ने प्यार में हारकर जीवन छोड़ा था, किसी ने परीक्षा में असफल होकर, किसी ने समाज के तानों से घबरा कर, और किसी ने बस इसलिए क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं था। विहान कांप गया। क्या कोई भी आत्मा मुक्त नहीं हो सकती? एक वृद्ध आत्मा बोली, हो सकती है, पर उसके लिए आत्मा को 3 सत्य स्वीकारने होते हैं। 1, मैंने जीवन छोड़ा, पर विकल्प छोड़े बिना। 2, मैंने पीड़ा को स्थायी समझा, जबकि वह क्षणिक थी। 3, मैंने अपने भीतर ईश्वर की आवाज़ को दबा दिया। हे आत्माओं, तुमने जिस क्षण जीवन छोड़ा, वह क्षण सबसे दुर्बल था, पर उसी क्षण में अगर तुमने मुझे पुकारा होता तो मैं स्वयं उतर आता। मैं हर टूटे हुए मन के भीतर रहता हूँ, परंतु तुमने खुद को इतना अकेला मान लिया कि मेरी उपस्थिति भी भूल गए। अब उसे वह दृश्य दिखा जब वह पुल के किनारे खड़ा था। उसने अपने हाथ से मोबाइल फेंका और एक बार भी ईश्वर का नाम नहीं लिया। काश, विहान की आत्मा कांपते स्वर में बोली, काश मैंने उस अंतिम क्षण में कहा होता, हे शिव, मुझे रास्ता दिखाओ। काव्या, रमेश, बालक, सभी आत्माएं शिव की ओर देखने लगीं। शिव बोले, तुम्हें अब भटकना नहीं है। अब तुम सब ज्ञान लोक की ओर जा सकते हो, जहाँ आत्मा को सही मार्गदर्शन मिलता है, जहाँ वह जीवन को दोबारा समझती है और नए संकल्प के साथ जन्म लेने की पात्रता अर्जित करती है। विहान ने पूछा, क्या मैं भी वहाँ जा सकता हूँ? शिव बोले, हाँ, पर पहले तुझे आत्मा से एक व्रत लेना होगा। व्रत कि यदि अगला जन्म मिले तो तू सबसे पहले वही करेगा जो तुझे सबसे कठिन लगता था, जीवन को स्वीकारना। हे शिव, अगर मुझे अगला जन्म मिले तो मैं कभी पीड़ा से भागूंगा नहीं, मैं सवालों से डरूंगा नहीं, मैं ईश्वर से दूर नहीं जाऊंगा। शिव ने मुस्कुराकर कहा, अब तेरा अंतराल समाप्त होने को है। अब तक विहान की आत्मा ने वह सब देखा जो वह अपने जीवन में देखने से डरता था। उसने स्वयं को स्वीकारा, दूसरी आत्माओं से मिला, उनके दुखों से सीखा। अब सामने खड़ी थी एक उज्ज्वल सीढ़ी जो कहीं ऊपर तक जा रही थी, जैसे किसी दिव्य महालोक की ओर। विहान ने पीछे देखा। काव्या, रमेश और अन्य आत्माएं अब तेज प्रकाश में विलीन हो रही थीं। क्या यही है मुक्ति? उसने पूछा। शिव की वाणी आई, नहीं वत्स, ये ज्ञान लोक है, जहां आत्मा अपने अगले चरण की तैयारी करती है। जैसे ही विहान सीढ़ियां चढ़ने लगा,
हर पग पर उसके भीतर कुछ बदलता जा रहा था। पहला पग, भय जल गया। दूसरा पग, अहंकार पीछे छूट गया। तीसरा पग, दर्द की स्मृति शांत हो गई। चौथा पग, प्रेम फिर से भीतर बहने लगा। अब वह पहुंचा एक ऐसे स्थान पर जहां न आकाश था न धरती, बस प्रकाश और गूंजते हुए मंत्र। ज्ञान लोक में 3 ओर से 3 दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। 1, ब्रह्मा की दिशा से ज्ञान की दिव्यता। 2, विष्णु की दिशा से कर्म और संतुलन की ऊर्जा। 3, शिव की दिशा से मोक्ष और पुनर्जन्म की चेतना। इन तीनों ऊर्जा के मध्य विहान की आत्मा स्वयं को देखने लगी, जैसे आईना हो और उसमें उसका भविष्य प्रतिबिंबित हो। अब उसके सामने एक दिव्य ग्रंथ प्रकट हुआ, जिसे कहा गया कर्म संकल्प। शिव बोले, यह वह ग्रंथ है जो बताता है कि अगला जन्म किस कर्म से प्रारंभ होगा, किस उद्देश्य से और किस संस्कार से। विहान ने देखा, उसका अगला जन्म एक ग्रामीण क्षेत्र में होगा। वह एक गरीब परिवार में जन्म लेगा, पर उसमें एक विशेष अंतर्ज्ञान होगा जो उसे भीड़ से अलग बनाएगा। विष्णु की वाणी आई, तेरे जीवन में फिर से पीड़ा आएगी, पर इस बार तू दूसरों की पीड़ा समझेगा और उन्हें बचाने वाला बनेगा। ब्रह्मा बोले, तुझे वह शक्ति दी जाएगी जो शब्दों के माध्यम से आत्माओं को छू सके। तेरी वाणी वाणी नहीं, देववाणी होगी। विहान ने पूछा, क्या यह सब निश्चित है? क्या मैं फिर से हार नहीं सकता? शिव मुस्कुराए, वत्स, जीवन एक संभावना है, न कि स्क्रिप्ट। पर तू अब जो संकल्प लेगा वही तय करेगा कि तेरा अगला जन्म किस दिशा में बहता है। विहान की आत्मा अब उस दिव्य ग्रंथ के आगे झुकी और बोल उठी, हे देवों, मुझे फिर से जीवन दो। मैं उसे सिर्फ जीऊँगा नहीं, बल्कि अर्थ दूंगा। मुझे फिर जन्म दो। मैं सिर्फ सांस नहीं लूँगा, बल्कि सांसों से औरों को जीवन दूंगा। तीनों देवों की कृपा से अब उसके चारों ओर तेज प्रकाश फैला और धीरे धीरे उसकी आत्मा शून्य में विलीन होने लगी। कहीं कोई माँ प्रसव वेदना में थी, किसी जन्म की तैयारी हो रही थी। सूरज की किरणें एक झोपड़ी की छत से छन कर भीतर आ रही थीं। कहीं एक महिला प्रसव पीड़ा में थी, चारों ओर धूल, गरीबी और एकांत। लेकिन उस क्षण वहाँ कुछ दिव्य उतर रहा था। एक बालक ने जन्म लिया, कमज़ोर लेकिन आंखों में तेज था। वह रोया नहीं, बस गहरी सांस ली, जैसे वह जीवन को पहली बार सच में महसूस कर रहा हो। उसका नाम रखा गया विवेक। विवेक एक सामान्य बच्चा नहीं था। उसे कभी कभी अजीब सपने आते, सपने जिनमें एक पुल था और एक छलांग। उसकी माँ कहती, ये बच्चा बहुत शांत है, पर इसके भीतर कोई पुरानी पीड़ा है। वह कभी कभी अकेले बैठकर आकाश की ओर देखता, जैसे उसे वहाँ से कोई संदेश आता हो। गांव के बाकी बच्चे खेलते, झगड़ते, लेकिन विवेक वह शब्दों से खेलता। उसने 5 साल की उम्र में एक बार अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या जो लोग दुखी होते हैं उन्हें भगवान ज़्यादा सुनते हैं? माँ सन्न रह गई। वह जानती थी इस बच्चे में कुछ अलौकिक है। एक दिन गांव में एक सन्यासी आया। वह गांव में कथा करने आया था, और जब उसने बोलना शुरू किया तो विवेक की आंखों में आंसू आ गए। विवेक ने उनसे पूछा, बाबा, आत्मा अगर शरीर छोड़ दे तो क्या फिर भी उसे जीवन मिलता है? सन्यासी ने चौंक कर देखा, फिर मुस्कुराया, बेटा, तुम्हारी आत्मा पुरानी है। तू इस जीवन में देववाणी बनकर आया है। जिस आत्मा ने मृत्यु के द्वार को छूकर फिर जीवन को अपनाया, वह जब बोले तो उसका हर शब्द किसी और की आत्मा को झकझोर देता है। तो वही है बेटा, जिसे शिव ने फिर भेजा है। मैं वह बनूंगा जो औरों को जीने की राह दिखाए, जो आत्मा थक गई हो उसे फिर से आशा दे सके, जो हार गया हो उसे जीत की पहली किरण दिखा सके। विवेक के सपनों में अब वह पुल फिर से आने लगा, लेकिन इस बार वह कूदता नहीं था, बल्कि किसी और को बचा लेता था। उसने समझ लिया उसका जन्म केवल सांस लेने के लिए नहीं हुआ, बल्कि दूसरों की आत्मा को बचाने के लिए हुआ है। विवेक ने 18 वर्ष की उम्र में एक छोटा सा मंच शुरू किया, जहां वह कहानियां सुनाता। कहानियां जो आत्मा को छू जाएं, जो जीवन की गहराई को सरल भाषा में कह जाएं। लोग कहते, जब विवेक बोलता है तो लगता है जैसे खुद ईश्वर बोल रहे हों। विवेक हंसता, नहीं, मैं नहीं बोलता, ये तो देवानी है। अब वह वही पुल बनवा रहा था जिससे कोई और कूद न सके। उसने गांव में एक केंद्र खोला, जहां डिप्रेशन, चिंता, आत्महत्या जैसे शब्दों का इलाज कहानी और प्रेम से होता था। वह कहता, आत्मा हारती नहीं, बस किसी को चाहिए जो उसका हाथ थाम कर कहे, तू अकेला नहीं है। गांव के उस छोटे मंच से शुरू हुई वो आवाज़ अब शहरों, कस्बों और इंटरनेट तक पहुंच चुकी थी। विवेक का हर शब्द लोगों के दिल में कुछ खोलता था, जैसे किसी ने सालों से बंद कमरे की खिड़की खोल दी हो। अब वह केवल एक कथावाचक नहीं था, बल्कि लोगों की भीतर की गांठें खोलने वाला बन चुका था। उसने अपनी संस्था का नाम रखा देववाणी, क्योंकि अब वो जान चुका था
उसकी वाणी, उसकी चेतना, उसका कर्म किसी और के नहीं, ईश्वर के संदेश का माध्यम है। उसका मिशन था हर आत्मा को उसकी पीड़ा से बाहर लाना, हर टूटे हुए मन को फिर से जोड़ना और हर उस इंसान को यह समझाना कि जीवन कभी हारने नहीं देता अगर हम थामे रहें। उसने आत्महत्या पर किताब लिखी, अगला जन्म तेरे हाथ में है। यूट्यूब चैनल पर कहानियाँ सुनाता जो सुनते ही लोग रोने लगते। वह जेलों में जाता जहाँ कैदियों को बताता कि जब तक चेतना जीवित है तब तक मुक्ति संभव है। एक दिन मंच पर कथा कहने के बाद एक युवा आया, आंखों में आंसू लिए। भाई, मैं आज रात मरने वाला था, पर आपकी कहानी ने मेरा फैसला बदल दिया। विवेक ने उसे गले लगाया और कहा, भाई, मौत से भागना साहस नहीं, दर्द को समझकर उससे ऊपर उठना ही असली विजय है। अब विवेक को स्पष्ट यादें आने लगी थीं। उसे अपना पिछला जीवन विहान के रूप में धीरे धीरे याद आने लगा था। पुल पर खड़ा होना, अकेलेपन की सिसकी, शिव की वाणी, सब कुछ। अब उसे समझ आया क्यों उसकी कहानियाँ इतनी गहराई से आती थीं, क्यों वो शब्द किसी और के नहीं, देववाणी लगते थे। आत्महत्या रोकथाम हेल्पलाइन शुरू की। स्कूल कॉलेज में जीवन संवाद सत्र रखने लगा। हज़ारों लोग सोशल मीडिया पर लिखने लगे, अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ विवेक की कहानी की वजह से। कई युवाओं ने फांसी का फंदा छोड़कर कलम और ध्यान पकड़ लिया। विवेक ध्यान में बैठा था। अचानक शिव की ऊर्जा उसके भीतर गूंजी। वत्स, अब तू वही बन गया है जिसे हमने भेजा था, एक ऐसा दीपक जो अंधकार में भटकी आत्माओं को रोशनी देगा। विवेक ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मेरा जीवन मेरा नहीं, ये एक संदेश है, एक देववाणी। वह जो भी सुनाता उसमें खुद का अनुभव होता था। वह कहता, मुझे मत सुनो, अपने ही भीतर की आवाज़ सुनो, क्योंकि ईश्वर हमसे बाहर नहीं, हमारी हार के सबसे अंदर छुपे होते हैं। एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, अगर तुम्हें आज आत्महत्या करने वाले किसी इंसान से एक बात कहनी हो तो क्या कहोगे? विवेक बोला, भाई, ये दुनिया तुझे भुला सकती है, पर ईश्वर कभी नहीं भूलता। तू हार नहीं रहा, तू सीख रहा है, और ये तकलीफ़ तेरे सबसे महान उद्देश्य का जन्म स्थान है। वर्षों बीत चुके थे। विवेक, जिसने गांव की धूल से देववाणी की परिभाषा रच दी, अब उम्र के उस मोड़ पर था जहां शरीर शिथिल हो रहा था, पर चेतना अब भी आत्माओं को जगा रही थी। उस दिन विवेक ने घोषणा की, कल अंतिम कथा होगी, शायद उसके बाद मेरी वाणी मौन हो जाएगी। लोग आए, हज़ारों की संख्या में, बुजुर्ग, युवा, बच्चे, हर वो आत्मा जो किसी समय अंधेरे में थी और जिसने विवेक से जीवन पाया। विवेक ने अपनी अंतिम कथा ऐसे शुरू की, मैं कोई ऋषि नहीं, न संत, न ज्ञानी, मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ जो एक बार हार गई थी, लेकिन शिव ने फिर जीवन दिया ताकि मैं तुम तक कह सकूँ, तू हार मत मान। मुझे याद है वो पुल, वो रात, वो छलांग, आज भी मेरी आत्मा कांप जाती है। पर अगर उस रात मैंने शिव कहा होता तो शायद एक भी कदम न बढ़ाता, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि कोई और वहाँ न पहुँचे। इसलिए मेरी अंतिम प्रार्थना, यदि जीवन थम जाए तो भी सांसों से प्रेम मत छोड़ना। उस रात जब सब सो रहे थे, विवेक ध्यान में बैठा। उसकी श्वास मंद हो रही थी, हृदय शांति से धड़क रहा था, पर चेतना वो विशाल हो रही थी। अचानक उसके सामने प्रकट हुए भगवान शिव। शिव बोले, वत्स, तेरा कार्य पूर्ण हुआ, तो अब सिर्फ मानव नहीं, अग्नि बन चुका है जिसने तमस को जलाया है। अब आ, वापस आ जा, पर इस बार मरण के लिए नहीं, मिलन के लिए। विवेक की आत्मा शरीर से निकलकर एक तेज प्रकाश में विलीन हुई। कोई चीत्कार नहीं था, कोई दर्द नहीं था, बस मौन था जिसमें सैकड़ों लोगों की यादें गूंज रही थीं। लोगों ने जब सुबह जाना कि विवेक अब नहीं रहा तो एक सन्नाटा छा गया। लेकिन उसी दिन देश भर में एक आवाज़ फैल गई, देववाणी अमर हो गई है। जब कोई टूटता है वह विवेक की कहानियाँ सुनता है, जब कोई मरने की सोचता है वह देववाणी का नाम लेता है, और जब कोई पुनर्जन्म की बात करता है तो उसे लगता है कहीं ना कहीं कोई आत्मा फिर से उठ खड़ी हुई है। जो एक बार मृत्यु को समझ ले वही सबसे सुंदर जीवन जीता है, और जो अपनी हार से ज्ञान निकाल ले उसकी वाणी देववाणी बन जाती है।